करेंगे आज। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 16 की डेफिनेशंस को पहले देखेंगे, जिसमें कि हमारी पहली डेफिनेशन आती है बिंदु। बिंदु बिंदु क्या होता है? यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए सूक्ष्म चिन्ह है। इसकी ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। ना ही चौड़ाई। अब इसकी एक और डेफिनेशन होती है, जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को हम लोग बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु का हमारे डायग्राम क्या होता है देख लेते हैं। ये क्या है हमारा बिंदु, जिसको कि हमने क्या नाम दिया है? ए। ये क्या है हमारा बिंदु का डायग्राम। चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। रेखाखंड। रेखाखंड हमारा क्या होता है? दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। क्या बताया मैंने? दो निश्चित बिंदुओं को की बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। हम लोग अपने सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। क्या होती है रेखाखंड की? रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं।
बिंदु होते हैं, जिसके कि अंत में 2 बिंदु होते हैं। ये देखिए जैसे कि हमारी कोई रेखा है और इसके अंत में क्या है, ये 2 बिंदु हैं। तो ये जो है हमारी, ये क्या है, ए बी एक रेखा खंड है। क्या है ये, रेखा खंड है। अब हमारी नेक्स्ट आती है रेखा। असंख्य बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी लकीर जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होता है, यानी कि जो दोनों दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है, उसे हम लोग रेखा कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको, असंख्य बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली ऐसी लकीर जिसे दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, उसे हम लोग रेखा कहते हैं। इसके दोनों सिरे पर तीर के निशान होते हैं। रेखा कहते हैं। और इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसी लकीर जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ऐसी लकीर जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसे हम लोग रेखा कहते हैं। इसके दोनों सिरे पर तीर के निशान होते हैं। जैसे कि इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग, ये क्या है, रेखा है हमारी, ए और बी, ये क्या है, हमारी रेखा है। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, किरण। किरण क्या होती है हमारी, असंख्य बिंदुओं को मिलाकर बनाई जाने वाली ऐसी रेखा जिसको केवल एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है और उसके दूसरी तरफ अंत बिंदु होता है, किरण कहलाती है।
हमारा डायग्राम किस तरह से बनता है। इसमें क्या लिखा है, बनाई जाने वाली ऐसी रेखा जिसको केवल एक ही दिशा में, मतलब कि एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है और इसके दूसरे सिरे पर अंत बिंदु होता है, ये क्या कहलाती है, हमारी किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। अब हम आगे रेखाओं के प्रकार पढ़ेंगे। रेखाओं के प्रकार, वैसे तो रेखाएं कई प्रकार की होती हैं, पर यहाँ पर हम लोग रेखाओं के कुछ ही प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रेखा का फर्स्ट टाइप देखते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, इनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, उन्हें हम लोग समानांतर रेखाएं कहते हैं। कहलाती हैं। इसका डायग्राम कैसा होता है चलिए देख लेते हैं। ये है जैसे कि हमारी दो रेखाएं ए बी और दूसरी कौन सी है, सी डी। ये दोनों क्या है, ये देखिए, ये जो दो रेखाएं हैं इनको चाहे हम कितना भी बढ़ाते चले जाएं, पर लेकिन ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। तो और इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रहेगी। कैसी रहेगी, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, हमारी समानांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं ये, समानांतर। अगर कभी पूछा जाता है जैसे कि समानांतर रेखाओं का एक आदर्श उदाहरण बताइए, तो समानांतर रेखाओं का आदर्श उदाहरण होता है रेल की पटरियां, जो कि चाहे कितनी भी लंबी चली जाए पर लेकिन वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। कभी मिलती हैं क्या, नहीं मिलती हैं। रेल की पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती हैं। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आता है लंबवत रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जिनमें एक क्षैतिज हो तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं।
हम इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं अपनी। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 अंश पर काटती हैं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। देखिए ये वाली जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें एक शब्द आया है क्षैतिज और दूसरा आया है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब होता है आड़ी रेखा। ये देखिए, ये हमारी क्या है, आड़ी रेखा। हमने अभी आपको बताया था रेखा के दोनों सिरों पर किसके निशान होते हैं, तीर के निशान होते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये है बी। अब दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी रेखा। ये कैसी रेखा है हमारी, खड़ी रेखा। ये है सी, ये है हमारा डी। ये कहां पर काट रही है एक दूसरे को, पी पर। तो ये कौन सी रेखाएं हैं हमारी, लंबवत रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो एक ही तल में और एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारी ये दो रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं हैं हमारी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। सी, ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आएगा समागम रेखाएं। समागम रेखाएं, समागम रेखाएं हमारी क्या होती हैं, जब एक ही तल पर तीन या उससे अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तब उन्हें हम लोग समागम रेखाएं कहते हैं। क्या बताया, एक ही तल पर तीन या उससे अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें हम लोग समागम रेखाएं कहते हैं।
करंट लाइंस बोलते हैं। जैसे ये बिंदु है हमारा, ये हमारी कितनी रेखाएं हैं इसमें, 3 है ना, 3 या इससे अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तब इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, समागम रेखाएं कहते